तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे तो होंगे। आपका स्वागत है बेसिक मैथ के कॉल लेक्चर में। अभी जस्ट कल ही हम लोग ने बेसिक मैथ का वन शॉट लिया था। इसके अंदर हम लोग ने अप्रॉक्सीमेशन, स्लोप और इंक्लिनेशन वाले पार्ट को ख़त्म किया था। ठीक है, आई होप आपने वो सेशन ज्वाइन किया होगा और वो सेशन देखा होगा। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बेसिक मैथ का लेक्चर आज डालेंगे। ठीक है, ये बेसिक मैथ का लेक्चर आज जाएगा और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इंक्लिनेशन के पार्ट के अंदर लास्ट पार्ट जो हमारा बचा था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, ये सारे बात हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोग कर चुके हैं। लास्ट पार्ट हम लोग ने कहाँ छोड़ा था कल? स्लोप पे। तो स्लोप एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि स्लोप क्या होता है। आपका एम से डिनोट किया जाता है, वो होता है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा होता है हमारा स्लोप। और स्लोप पॉजिटिव कब होगा, और स्लोप पॉजिटिव होने पर क्या होगा? आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा। स्लोप नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। कितने एंगल पे क्या सब हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब बात करते हैं ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, उसका इक्वेशन क्या आता है, उसको यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे हम, और बहुत सारे क्वेश्चन को भी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, पहली बात जो मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे वो लिखूंगा ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इक्वेशन क्या है इसका? y इक्वल टू एम एक्स और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये दोनों ही इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए है, बट दोनों इक्वेशन का अर्थ अलग अलग है, मतलब अलग अलग है। इन दोनों इक्वेशन के मतलब को पहले जानते हैं, फिर अप्लाई करना सीखेंगे कि ऐसे इक्वेशन को देखकर कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कैसे करें। इसका मैं दो मेथड बताऊंगा। ठीक है, अब दोनों मेथड से आप स्लोप भी निकाल पाओगे। ठीक है, और दोनों मेथड से आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ देखिए, पहला हमारा y इक्वल टू एम एक्स, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है आपका। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका ये वाला होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब ये इस ग्राफ के, इस इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन का, वो स्ट्रेट लाइन पास करेगी थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ग्राफ का जो ओरिजिन वाला पार्ट है वहां से ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए, ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ हो गया। इसके अंदर क्या होगा ये देखिए, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका क्या है? ये वाला पॉइंट है आपका 0,0। ठीक है, अब इसी पॉइंट से हमारा क्या होगा, ग्राफ यहाँ से हमारा पास होगा। इसी ओरिजिन पॉइंट से हमारा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ पास होगा, और इसी स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसी स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ का इक्वेशन क्या आएगा? इसका इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। इसमें से x क्या है? x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। y क्या है? y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और m हमारे पास क्या है? स्लोप है। यही m हमारे पास ये इस ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कहलाएगा। ठीक है, ये आपका m। ठीक है, जो इसका स्लोप आएगा, जो स्लोप निकल के आएगा वो m होगा, और जो पॉइंट होगा वो कोऑर्डिनेट आपका दोनों मिलकर होगा। ठीक है, एक्स और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो बात होगी y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ। बट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या बताता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बताता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा, बट ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू द y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट से आपका लाइन, स्ट्रेट लाइन पास करेगा, तो ही वो आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के कैटेगरी में आपका ग्राफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और ग्राफ बना रहा हूँ जिसमें
अब यहाँ देखिए ये वाला जो ग्राफ बनाऊंगा मैं, ये वाला ग्राफ आपका क्या होगा, ये वाला ग्राफ आपका ठीक है। तो ये वाला ग्राफ आपका क्या करेगा, वाई इंटरसेप्ट से पास करेगा। वाई इंटरसेप्ट इसमें क्या है देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को फिर से यहाँ पे देखिए जरा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है जिसमें से y क्या है आपका, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, x क्या है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, c यहाँ पर जो है, ये c जो है ये आपका y इंटरसेप्ट है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है आपका वो किस पॉइंट पे y पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेप्ट कर रही है, वही वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, सी क्या है आपका, y इंटरसेप्ट, y ग्राफ को, y एक्सिस को किस पॉइंट पे आपका स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है, वही हमारा y इंटरसेप्ट है। और m क्या है हमारे पास, इसका स्लोप, ये स्लोप मतलब 10। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप बनाना आपको आ गया है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना आ गया है आपको। ठीक है, और एंगल कैसे निकालते हैं किसी भी स्लोप का, वो भी निकालना आ गया है। तो वी आर ऑल सेट, नाउ वी कैन डू द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो रहेगा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ पहले हम ड्रॉ करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा, कैसा बनेगा, उसको ड्रॉ करते हैं। चलिए, अब पहले ये इक्वेशन देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, अब बोलेंगे कि भैया इस इक्वेशन को खाली दे के ग्राफ कैसे बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा वो बता, तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन कंपैरिजन खेल, क्या करना है, कंपैरिजन कंपैरिजन खेल। यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दोनों इक्वेशन लिखेंगे, दोनों इक्वेशन लिखेंगे, दोनों से कंपेयर करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। अब दोनों इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना है किस इक्वेशन में ज़्यादा फिट बैठता है। यहाँ पे एम एक्स प्लस सी, मतलब हमारे पास जो मेन इक्वेशन है ओरिजिन वाली, उसके साथ अगर हम सी को प्लस करें तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट वाला ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि इसके साथ कोई प्लस में कोई भी नंबर जुड़ा हुआ है, तो ये वाला इक्वेशन तो हम कंपैरिजन करके एलिमिनेट करते हैं, मतलब ये इस इक्वेशन से कहीं ना कहीं सिमिलर है। कैसे, y की जगह y है, x की जगह x है, पर हमारे पास जो स्लोप निकल के आएगा इसमें स्लोप की वैल्यू आएगी 1। स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि m को यहाँ इन्होंने 1 रखा है। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 1 है, इसलिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ यहाँ पे बनेगा। अब इसमें ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, रॉ मेथड का पहले हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, मेथड नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। मेथड नंबर 1 हमारा रॉ मेथड है जिसके अंदर हम वैल्यूज पुट करके ग्राफ के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर उसको ग्राफ के अंदर पुट करेंगे और उसका ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत है, तो उसी 2 पॉइंट्स को लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर x 0 हो जाएगा तो y भी 0 हो जाएगा, x 1 रहेगा तो y भी 1 रहेगा, x 2 रहेगा तो y भी 2 रहेगा। ये मैंने 3 पॉइंट निकाल लिए यहाँ से। ठीक है, 2 पॉइंट लेकर भी आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। अब ग्राफ तो ड्रॉ करना सबको आता है। ठीक है, ग्राफ तो ड्रॉ करना सबको आता ही है। चलिए, तो ये हमारे पास ये ग्राफ बन गया। अब इसके अंदर क्या रखेंगे, वैल्यूज रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 0 टू 1, 0 टू 2, ये हो जाएगा 0 1 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब दिख रहा है आपको कि ये जो ग्राफ बनेगा ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ग्राफ बनेगा। ये तो जैसा ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है आपको। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को भी यहाँ पर मार्क कर दें।
ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास और ये कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आपका 2,2, ये हो गया 1,1 और ये हो गया 0, तो ये हमारे पास रॉ मेथड से ग्राफ को प्लॉट कर दिया। और इसका स्लोप भी कैसे हम निकाल सकते हैं, अब स्लोप कैसे निकालेंगे देखिए। स्लोप निकलेगा हमारा मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 2 से हम स्लोप को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्लोप आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखिए कैसे, तो सिंपल हमारे पास स्लोप की वैल्यू कितनी होती है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है आपका, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 है। बेस भी कितना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, 1। तो यहाँ पे आपका वेरीफाई भी हो गया कि स्लोप आपका 1 है। ठीक है, इतना ही सिंपल है आपका। ये एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, तभी तो मजा आएगा। तो और एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, लेकर आया हूँ सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब इसको रुको रुको, इसको एक और मेथड से भी सॉल्व। ठीक, ये तो हमारा हो गया ना, ये तो हमारा हो गया ना। इसको एक और मेथड से सॉल्व करके हम थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो टेन थीटा कितना आ गया हमारे पास, टेन थीटा 1 के बराबर है। तो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एक साथ मैंने सारी चीजें कर, इस एक इक्वेशन से कितनी सारी चीजों को मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि स्लोप कितना है, 1 है। स्लोप 1 भी प्रूव हो गया, ग्राफ भी ड्रॉ हो गया और थीटा भी निकल गया। ठीक है, थीटा कितना आ गया, 45। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, अब हम करेंगे इसके बीच में ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, ड्रॉ ड्रॉ ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स। एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच के रिलेशन से हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। तो एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच में रिलेशन क्या है, पहले आप उसको पता कीजिए। ठीक है, एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच में रिलेशन क्या है, फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ क्या बोला, एक्सेलरेशन वर्सेस एफ का ग्राफ है, मतलब एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच में पहले हमें रिलेशन होता है। एक्सेलरेशन हो जाएगा 1/मास इंटू फोर्स। तो अब इसको कंपेयर करेंगे हमारी स्ट्रेट लाइन के स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स कहती है। अब क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या करेंगे, तो इसको कंपेयर करेंगे। y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, a रखेंगे। स्लोप क्या है इसमें, मास है स्लोप। ठीक है, और x में हमारे पास क्या आएगा, x एक्सिस आएगा। तो आपको समझ आ गया x एक्सिस में क्या हम ड्रॉ करेंगे और y एक्सिस में क्या ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम इसको भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ग्राफ में y एक्सिस के अंदर हम क्या रखेंगे और x एक्सिस के अंदर क्या रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें भी पता करना हमारे लिए आसान हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसके बीच का ग्राफ क्या आएगा, कुछ ऐसा है। जो हमें ग्राफ चाहिए हमें ऐसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ये y इक्वल टू एम एक्स से सिमिलर है। ठीक, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू हो जाएगी 1/मास। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ मास। वाई एक्सिस में क्या रहेगा आपका, एक्सेलरेशन रहेगा, एक्स एक्सिस में क्या रहेगा आपका, फोर्स रहे। स्लोप क्या रहेगा हमेशा यहाँ पे, पॉजिटिव, क्योंकि मास पॉजिटिव रहता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे हम सारे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। एक और ग्राफ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ को हम ड्रॉ करें। ये ये जो ग्राफ है ये आपका आएगा आपका एसएसएम चैप्टर में। ठीक है, एसएसएम चैप्टर में ये ग्राफ वापस आएगा। ये जो ग्राफ है आपका फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट का ये ग्राफ है कि जब भी आप किसी स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हो, किसी स्प्रिंग पे आप फोर्स लगाते हो तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट करता है। ठीक है, मान लीजिए आपने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया इस तरह। ठीक है, ये क्या होगा, कंप्रेस होगा।
ये क्या होगा, कंप्रेस होगा, बट बाद में इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ आएगा, ये मान लीजिए इसका मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन से आपका ये एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, आपने इसको कुछ डिस्टेंस तक क्या किया, स्ट्रिंग किया, ठीक है, फोर्स लगाया, बट वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इस तरफ का, माइनस एक्स जितना आपने प्रेस किया होगा, मान लीजिए आपने पूरा ही प्रेस कर दिया होगा एक्स डिस्टेंस तक, तो माइनस एक्स डिस्टेंस को और एक्सटेंड करेगा, ठीक है, तो ये आपका ये वाला ग्राफ वापस आएगा, ठीक है, मेरा ग्राफ वापस आएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे, एफ की जगह वाई आएगा, एम हमारा माइनस के हो जाएगा और एक्स के एक जगह एक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं फटाफट, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा बने, ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा बट डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ, फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, कि आपका स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, और ये जो स्लोप आपका निकल के आएगा, स्लोप क्या है, माइनस के, स्लोप का मैग्नीट्यूड आपका के है, स्लोप का मैग्नीट्यूड आपका के है, बट स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप का मैग्नीट्यूड के है, बट स्लोप क्या है, नेगेटिव है, जिसके कारण ये क्या करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, जिसने भी वो सेशन अटेंड किया हो कल वाला, उसको ये बात समझ आ रही होगी कि कैसे मैंने इसको डिक्रीजिंग बोल दिया, जबकि नेगेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग कैसे। तो आप जाके कल वाला सेशन अटेंड कीजिए लाइव, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल, ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स वाले ग्राफ, y इक्वल टू एम एक्स वाले ग्राफ की हम लोगों ने बात। अब बात करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले ग्राफ, ठीक है, किसकी बात करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले ग्राफ की हम बात। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन ले ले, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, अब ये इक्वेशन से हमें क्या बनाना है, ग्राफ को भी ड्रॉ करना है और इसका वेरीफाई भी करना है कि जो आपका स्लोप है वो क्या है, ठीक है, तो सॉल्यूशन देखें यहाँ पे इसका, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हमें ये कुछ नजर आ रहा है, कंपेयर कर चलिए उससे, कंपेरिजन करने पर हमें क्या मिलेगा कि y की जगह y है हमारे पास, m की जगह क्या है, यहाँ पे 2 है, x की जगह x है, प्लस c की जगह क्या है, माइनस 2, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, मतलब कहीं ना कहीं इसका स्लोप क्या रहेगा, सॉरी, इसका जो इंटरसेप्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं y एक्सिस के नेगेटिव वाले पार्ट से है, क्या है यहाँ पर, y इंटरसेप्ट। अब इस y इंटरसेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, सिंपल रॉ मेथड का इस्तेमाल करना है, रॉ मेथड का इस्तेमाल करना, रॉ मेथड क्या कहता है, पहला मेथड जो हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स और वाई की वैल्यू रख रहे थे, एक्स की वैल्यू रखने पर वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वैसे हम लोग करते हैं, एक्स की वैल्यू पहले रखेंगे जीरो, जीरो रखने पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा -2, और ये एक बात ध्यान रखिएगा, जो जीरो रखने पर हमारा वैल्यू आ रही है ये वाई इंटरसेप्ट ही है, इसी पॉइंट पे आपका क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ को कट करेगा, देखिएगा जब मैं ग्राफ बनाऊँ, वाई को 1 रखिए, एक्स को 1 रखिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा वाई, ठीक है, एक और वैल्यू रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, चलिए 2 रख के देख लेते हैं, 2 का हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा वैल्यू, और -2 2 आ जाएगा, तो ये वाली बात हम लोग यहाँ पर पुट करके देखते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड, अब इसकी जगह मैं यहाँ पे पॉइंट्स रख देता हूँ, ठीक है, ये 0 हो गया, ये -1, ये -2, और यहाँ पे +1 +2 +1 +2। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं, फिर हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, तब हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन हमारा वैसा बन रहा है जैसा हम लोग सोच रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0, 0, -2 का, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आया था, 1, 0, यहाँ पे 1, 0, फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आया था, ये देखिए यहाँ से 2, 2, 2,
अब इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो हम लोग सोच रहे थे वही मिल रहा है। यहाँ से मैंने ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा टेढ़ा बना दिया, बट हाँ, तो ये परफेक्ट तो दिख रहा है आपको। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है। ये वाई इंटरसेप्ट क्या है, -2, जैसे कि मैंने आपको बताया। यही आपका सी है। और स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप भी निकाल सकते हैं यहाँ से, देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। चलो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 2। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 2/1 एंड आ गया हमारे पास 2। तो स्लोप भी हमारे पास निकल गया है। आई होप आपको ये पूरा स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे ड्रॉ करके देखिएगा ग्राफ आपसे ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखिएगा। ठीक है, और मैं इसका नोट्स भी अभी अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाकर नोट से और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले पूरे सेशन को आप रिवाइज करके आइएगा, फिर हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ग्राफ्स ऑफ कोनिकल। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बाय।